वेलकम बैक नाज़रीन। वही से सिलसिला दोबारा जोड़ते हैं जहाँ पे ख़त्म किया था। डॉक्टर सईद अलाई साहब, ये जो मंजर बयान कर रहे हैं कादर खान मंदोखेल, आज बिलावल साहब ने भी कहा कि आप अपने वोटर्स को कहा, सपोर्टर्स को कहा कि आप फार्म 45 का आप बंदोबस्त करें, 47 का मैं खुद कर लूँगा। तो वो कह रहे हैं जी पीपल्स पार्टी का गढ़ है, 3 नस्लों से वहाँ के लोग साथ दे रहे हैं, तो आपके लोग वहाँ बड़ी तादाद में पहुँचे हुए हैं। आपको तो वैसे उधर ही होना चाहिए था कंपेन करते हुए। क्या देख रहे हैं सर? हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैं तो वैसे नॉर्मली किसी कंपेन में जाता नहीं हूँ, ठीक, लेकिन जो भी जीबी या कश्मीर में मुख्तलिफ जो तहरीकें होती हैं या कंपेन्स होती हैं, उसमें सारी पार्टीज अपने लोगों को भेजती हैं, वो कंपेन करते हैं, जलसे जुलूस करते हैं और हर कोई दावा करता है कि मैं बरतर हूँ, मैं बड़ा मकबूल हूँ। देखिए, अभी हमारे दोस्त ने कहा कि जी 3 पुश्तों से वहां पे उनकी पार्टी मौजूद है, तो मौजूद है, लेकिन 3 पुश्तों में जो सवाल आया है ना कि आहिस्ता आहिस्ता लोग बदलते गए, कोई पीपल्स पार्टी से मुस्लिम लीग में चले गए, फिर पीटीआई में चले गए, तो पीपल्स पार्टी का वो जोर नहीं रहा। अब जो कहने में तो कोई इतराज नहीं, आप कहें कि ये हमारी 90% मेजोरिटी है, लेकिन वोट बहुत स्प्लिट हो गया हुआ है और चंद इलाके हैं, वो उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा इलाका है और वहां पे मसलक क्या है। तो वहां मसलक और नस्ल और कबीले की बुनियाद पर भी बहुत वोट पड़ते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो बात दोस्त हमारे कर रहे थे कि पुलिस वहां गई है, ये जो भी गई है, देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ फेडरल गवर्नमेंट पुलिस भेजती है, पंजाब की भी भेजती है, केपी की भी भेजती है, केपी के लेकिन जाना चाहिए, जानी अलावा चाहिए। वैसे पंजाब से मैसेज क्या जाएगा अगर पंजाब से कोई जब फोर्स है? इस्लामाबाद पे पीटीए वाले चढ़ाई करते हैं, सर, तो पिछले 2-3 साल में सिंध से लेकर पंजाब और एफसी के लोग सब आते हैं वहां पे, तो इसमें तफरीक की बात नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि ये एक सियासी नारा तो हो सकता है, ओके। लेकिन जब ऐसे मामलात होते हैं तो इस्लामाबाद में जब भी चढ़ाई की पीटीआई के लोगों ने, लॉन्ग मार्च फला फला फला, तो पूरे तो पाकिस्तान उसमें से सिंध फोर्सेस पुलिस, बुलानी पड़ी। पंजाब पुलिस, रेंजर्स, एफसी सब गए। ओके। तो मेरा ख्याल है ये कोई काबिल एतराज बात नहीं है। आरिफ चौधरी साहब, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है। आरिफ चौधरी साहब, आप ये सारी इलेक्शन की सूरत हाल, कंपेन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रोल, लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नेंस, ये सारी चीज़ों को कैसे देख रहे हैं जी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रोल और वफाकी हुकूमत का रोल बिल्कुल वही है जो उस वक्त होना था चाहिए। जब उन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन करवाए थे। जहां तक कादर खान मंदोखेल साहब की बात है, अगर उसकी तरदीद करनी है तो फिर इन्हें चाहिए, मुस्लिम लीग नून वालों को और वफाकी हुकूमत वालों को, कि भाई इलेक्शन होने दें। क्यों पाबंदियां लगा रहे हैं, क्यों पीटीआई को रोक रहे हैं, क्यों दूसरे लोगों को रोक रहे हैं, और क्यों निशान छीन रहे हैं सीधा, और क्यों पुलिस, आप देख पुलिस भेजती है। हुकूमत, जब वफाकी हुकूमत को ऐसी सूरत हाल का सामना हो तो रेंजर्स भेजे जाते हैं। पुलिस जो है ना, सूबों की पुलिस दूसरे सूबों में भेजना, ये कभी भी अच्छा शगुन नहीं होता। उसकी वजह यह है कि जब पंजाब पुलिस जाके गिलगित बल्तिस्तान में लोगों पर तशद्दुद करेगी तो उससे जो नफरत होगी वो बैनुस्सूबाई नफरत होगी। लोग पंजाब के खिलाफ होंगे कि ये हमारे ऊपर पंजाब चढ़ाई कर रहा है। पीटीआई के जलसों को रोकना वो और बात थी, नहीं तो लेकिन पंजाब पुलिस जाके कोई अच्छा काम भी कर सकती है, तो अच्छा मैसेज आएगा। नहीं, अच्छा वो यही कर सकती है कि जाके वो बच्चे उठा ले और उसके ऊपर मोहरे लगा दे। इससे बेहतर तो काम वो कर नहीं सकती, और इसके लिए उन्हें पूरी महारत है। और एक मैं आपसे शेयर करूं बड़ी वाज़ेह तौर पर बात, परसेप्शन होती है और चीज, और रियलिटी और होती है। पाकिस्तान का परसेप्शन माशाल्लाह हम सब का मसला है कि बहुत अच्छा होना चाहिए और बहुत अच्छा है, लेकिन जो अंदर हमारे साथ हो रही है ना, उस परसेप्शन की आड़ में हमारे गले ना दबाए जाए, हमें हमारी सांस ना रोकी जाए, और हमारा लोगों का हक जो है, तो वोट डालने का हक, इंडिपेंडेंट राय देने का हक, वो उनसे ना छीना जाए। और ये छीनना किसी सूरत में भी लोगों को मुहिब्बे वतन नहीं रहने देता। और जो नफरतें बढ़ रही है, जहां जहां भी ये सूरत हाल, फौज कशी हो रही है, जहां जहां भी लोगों के फंडामेंटल राइट्स से उन्हें महरूम किया जा रहा है, जहां जहां इलेक्शन को देख किया जा रहा है,
ये वो चीज चलती जा रही है जिसका पूरी दुनिया में वो कहते हैं जाने ना जाने गुल्ली ना जाने, बात तो सारा जाने है। मैं अपने दोस्तों की नहीं बात करता, उनके अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एफिलिएशन है, उन्हें हर चीज अच्छी नजर आ रही है और आनी चाहिए। लेकिन हमारे जैसे वो यानी पसमानदा लोग जो देख रहे हैं चीजें कि आप बोलने की आजादी नहीं है, वोट डालने की आजादी नहीं है, वोट डालेंगे किसी और को, निकलेगा किसी और बिल्कुल ठीक तरफ है। और नतायज और आ जाएंगे। इससे किसी मुल्क का इमेज बेहतर नहीं बनता। बिल्कुल ठीक। परसेप्शन भला आप दुनिया में बने हो मुसले और आपने लोगों के सुलह करवाने का आपका किरदार हो, आप अपने मुल्क को अगर इस अंदाज में बिल्कुल ठीक है आरिफ शोई साहब, आपने बिल्कुल ही रूल ऑफ लॉ की बात की, डेमोक्रेसी की जो बेसिक्स हैं उसकी बात की। नवीद अलाई साहब, आपका तो माशाल्लाह ये बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है, लिखने पढ़ने वाले आप शख्स हैं, मुख्तलिफ निज़ाम को आपने बड़ा स्टडी किया होगा। जमहूरियत की तो असल रूह है वो तो ऐसे ही है कि जो वोट है, वोट को इज़्ज़त, खैर नून लीग का तराना भी है, वोट को इज़्ज़त दो, तो वोट को इज़्ज़त दे के ही आप जमहूरियत को स्ट्रांग कर सकते हैं ना जी। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। मेरा ख्याल है अगर आप इसकी तरफ बात कर रहे हैं कि जीबी में जो पुलिस की जानिब पे, तो मेरा ख्याल है केयर टेकर गवर्नमेंट वहाँ पे है और एक जस्टिस साहब उसको लीड कर रहे हैं। तो क्या उन्होंने डिमांड किया है कि हमें पुलिस या रेंजर्स भिजवाई जाए? कोई लॉ एंड ऑर्डर का वहाँ पे इशू बन रहा है, क्योंकि इससे पहले पीटीआई गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर थे और अब वो केयर टेकर गवर्नमेंट है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है फिर तो ठीक है, वरना तमाम जो सूरत हाल ऐसी होनी चाहिए कि ऐसा महसूस हो, ऐसा लगे तमाम लोगों को कि एक फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हो रहे हैं और उसमें कोई और दबाव या धांधली का कोई इशू ना बने। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए इलेक्शंस की। लॉ एंड ऑर्डर एक अहम इशू है और एक प्रोविंशियल इशू है, उसके ऊपर देखना चाहिए कि वहाँ की गवर्नमेंट, इस वक्त की जो गवर्नमेंट है केयर टेकर, वो क्या चाह रही है, क्या डिमांड कर रही है फेडरल गवर्नमेंट से कि इंश्योर करें यहाँ पे। क्योंकि कई किस्म की आपने देखा कि जब ईरान वॉर हुई है तो वहाँ पे एक सेक्टेरियन सा बैक्ड इशू भी उठा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हिफाजती तौर पे बिठा दिया जाए साइड पे, कल जरूरत पड़े तो इस्तेमाल कर लें, वो एक अलग बात है। वरना तो जीबी की अपनी जो पुलिस और बाकी हैं उनको फ्रंट पे रख के इस्तेमाल करना चाहिए, यहाँ भी लीगली उनकी जरूरत पड़े। इट विल गिव अ क्रेडिबिलिटी टू द होल प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस। बिल्कुल ठीक है। नवील ने वहाँ पे पुलिस का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, बिल्कुल सही बात की। ब्रिगेड साहब, आपको क्या लगता है कि वहाँ पे नतीजा क्या होगा कश्मीर के अंदर और जीबी के अंदर? नतीजा वो आरिफ चौधरी साहब ने बताया किस तरह आएगा। अच्छा। और दूसरा आपने कहा कि किस तरह चीजें चल रही है, केयर टेकर गवर्नमेंट है वहाँ पे, और केयर टेकर गवर्नमेंट ने एज फार एज आई नो उन्होंने सर किया वहाँ। और दूसरी कानूनी तौर पे आप किसी सूबे की पुलिस वाली भेज सकते हैं इलेक्शन के मैनिफेस्टो। इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए आपको इंटीरियर मिनिस्ट्री से को बताना पड़ता है और इंटीरियर मिनिस्ट्री रेंजर्स को या वहाँ पे जो स्काउट्स हैं या वो जो उनकी ड्यूटी लगाती है। देयर इज नो रैशनल कि आप किसी पुलिस की, किसी प्रोविंस की पुलिस उठाए और वहाँ भेज दे, वो दैट डजंट फॉल इनटू द रेलम ऑफ लॉ। अब दूसरी चीज ये है कि इलेक्शन हो रहे हैं, अब इलेक्शन अगर अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ इलेक्शन हो जाए, और वहां पे जो देखिए बात ये है कि हर चीज पॉलिटिकल नहीं होती। अपना वहां पे जो भी पार्टीज हैं, पीपीएमएलएन है या पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है या उनकी अपनी पार्टी है, इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव एरिया। आप उसकी फॉल्ट लाइंस को स्टडी करें, आप उसकी सेंसिटिविटी को स्टडी करें, आप उसके ऑपोजिट इंडियंस की एफर्ट्स को स्टडी करें, इंडियंस के प्रोपेगेंडे को स्टडी करें, उधर जो फॉल्ट लाइन ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है उसको स्टडी करें। ब्रिगेड साहब ये भी सारा कुछ, ब्रिगेड साहब ये भी सारा कुछ ऐसी स्टडी करना है जिहड़े उत्ते बैठे ने उन्होंने भी तो कुछ करना है ना सर। उन्होंने स्टडी करना है ना, तो हर चीज को आप फोर्स नहीं कर सकते। फोर्स इज पावर, ताकत और फोर्स मसले का हल नहीं है साहब। अक्लमंदी और होशमंदी मसले का हल है। किसी चीज की सेंसिटिविटी को रियलाइज करना मसले का हल है। हर चीज को जगरदूज करना मसले का हल नहीं है। एक चीज अगर नेचुरल फ्लो में जा रही है तो उसको नेचुरल फ्लो में जाने दे, जो कुछ होगा जो होगा। और अपनी हिसाब जाहिर है
हर पॉलिटिकल पार्टी को इजाजत है कोई जाके अपनी रेलेवेंस साबित करे, अपनी कनेक्टिविटी साबित करे, और लोग अगर उनको वोट डालते हैं तो उनके एक इलेक्शन के तौर पे उनको इलेक्ट होने दें, गवर्नमेंट चलती रहेगी। दे विल रिमेन। उन्होंने जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जितनी भी एफर्ट हुई थी ना 1947 में, बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर गिलगित और बल्तिस्तान के लोगों ने खुद हिस्सा लिया था। मंदोखेल साहब, उनको उस जगह की इंपॉर्टेंस का एहसास है। मंदोखेल साहब, कहा जा रहा है कि अभी 28वीं तरमीम पे बारगेनिंग चल रही है, जिसमें दोनों बड़ी पार्टीज जो इक़्तिदार में है, मौजूदा रजीम जो है, कोई कश्मीर मांग रहा है, कोई जीबी मांग रहा है, और फिर बारगेनिंग की बातें हो रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें 28वीं तरमीम का साथ इन इलेक्शंस का भी कोई ताल्लुक है, और 28वीं तरमीम क्या हो रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इससे पहले भी जो 27वीं तरमीम आई है, हुकूमत छुप के लाना चाह रही थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ट्वीट करके हम सबको बता दिए कि क्या क्या मांग रहे पॉइंट, और उन सारे पॉइंट के अलावा हमने सारे रिजेक्ट कर दिए। 2 पॉइंट जो आईनी अदालत और आर्मी एक्ट के तहत जो तरमीम थे वो हमने कबूल किए, बाकी फिर हुकूमत को वापस लेना पड़ा। दूसरी बात ये कि आप क्या समझ रहे हो कि 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के लिए या कराची को वफाक के हवाले कर ली? अब ट्वीट कब आ रहा है कादर खान मंदोखेल साहब, अब ट्वीट कब आ रहा है? मेरे सब जवाब तो सुने पूरा। ट्वीट मुझे क्या पता, आप ज्यादा बाखबर आदमी, आप ही बता दो। सवाल ये कि अब 18वीं तरमीम रोल बैक करने के लिए या कराची को वफाक के हवाले करने के या कराची को सिंध से अलग करने की, क्या उसकी कीमत जीबी और कश्मीर की हुकूमत है? क्या आप समझ रहे? ये तो हमारे एक जिले की हुकूमत के बराबर उसके इख्तियारात नहीं है, तो आप कैसे कह सकते कि 18वीं तरमीम में हम बार्गेनिंग करेंगे? और दूसरी बात यह कि इस वक्त भी आजाद कश्मीर का वज़ीर आज़म हमारा ही बैठा हुआ है, और मुस्लिम लीग नून जो ना वो इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रही है। जीबी के सूरत-ए-हाल आपके सामने है। मैंने कहा 3 नस्लों से हमारी वहाँ पे एक ताकत है, एक स्ट्रेंथ है। और अगर ये नहीं है, मैं डॉक्टर साहब से बेहद एहतराम ये कहता हूँ कि फिर क्यों मुस्लिम लीग नून के जलसों में मरियम के बाबा चोर के नारे लग रहे हैं? वो तो इनके कारकुन होने चाहिए। आप देख रहे बिलावल साहब ने शिगर में, पीटीआई वाले आपको पता है लगा ही देते हैं इस तरह के नारे जी। वो तो पीटीआई वाले आपको पता है वो हर जगह पहुंच जाते हैं, और मैं हैरान हूं कि वो साबिक पीटीआई वाले पहुंच जाते हैं तो उनके अपने लोग किधर है? यानी अब ये करना है कि वो कहता है कि आइंदा किसी ने मुस्लिम लीग नून के जलसे में नारा लगा लिया मरियम के पापा चोर है तो हम उसको कूट के मारेंगे। ये इनका साबिक वज़ीर आला कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा तो कोई कारकुन भी नहीं कहता है, कोई जोशियाला कारकुन भी नहीं कहता। सवाल ये है अगर कोई गाली देगा इस तरह तो उसका जवाब पंजाब पुलिस के जरिए, क्यों फॉर्म 47 के जरिए आजादी राय होनी चाहिए। डॉक्टर साहब जरा आप क्लोज कर दें जी, प्रोग्राम का बिल्कुल ही वक्त खत्म हो गया। डॉक्टर सईद अलाई साहब, आप जरा इसको रिस्पॉन्ड करना चाहें। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहूंगा कि देखिए, जो मेरे दोस्त कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की तो पूरे मुल्क में हुकूमत थी, आहिस्ता आहिस्ता कम होके सूबा सिंध तक हो गई। भुट्टो साहब की बहुत मकबूलियत थी, उनको पूरे कौम के लीडर थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कटेल होकर सिंध तक आ गए। तो इस तरह ही मैं गुजारिश कर रहा हूँ, पंजाब में भी उनकी हुकूमत, इस तरह जीबी में, कश्मीर में भी उनकी कम हुई मकबूलियत। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कोई पार्टी खत्म हो गई, लेकिन मकबूलियत में कमी हो गई। नहीं, आप साथ ये भी कहना कि उनकी कम हुई और आपकी बढ़ गई, ये भी तो कहना। नहीं, सबकी कम हो गई। सारी पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज जो है सर, उनकी मकबूलियत कम हो चुकी है, और जो पार्टियों के खिलाफ साजिश हो रही थी पिछले 25-30 साल से, वो आहिस्ता आहिस्ता कामयाब हो रही है। नहीं, फेडरल पार्टी साजिश कौन किया जाए? साजिश तो वो कट डाउन। डॉक्टर साहब, साजिश कौन कर रहा है? साजिश तो सियासतदान खुद ही कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? सियासतदान जो अपनी स्पेस सरेंडर कर रहे हैं, तो वो स्पेस वापस थोड़ी मिलेगी। ये है कि हर पार्टी जो होती है ना, उसकी एक नेचुरल लाइफ होती है, 70-80 साल, 60 साल, तो आहिस्ता आहिस्ता जवाल पजीर होती है। तो तमाम पार्टी जवाल का शिकार है। की हुकूमत है पंजाब की, वो भी सीसीडी के जरिए कंट्रोल कर रही है। मैं यही कह रहा हूँ कि सारी पार्टी जवाल का शिकार है। सीसीडी हो या पीपीपी हो, ये सारे जवाल का शिकार है। और कोई भी किसी पार्टी को मकबूलियत नहीं मिली, बल्कि कट टू साइज हुई है। लेकिन जिसको मकबूलियत साहब ने कही थी, डॉक्टर साहब, जिसको मकबूलियत मिलती है उसको कबूलियत नहीं मिलती, क्या करें? डॉक्टर नवीद अलाई साहब। सर, इसीलिए नहीं मिलती ना, क्योंकि वो जो जितने मकबूल लीडर होते हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता फारिग करना होता है।
अभी मकबूल ब्रिगेडियर लीडर साहब तो ने, फारिग हो गया ना, आपका मकबूल लीडर जो है ना वो तो माइनस हो गया ना डॉक्टर साहब। सर वो तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ, नवीद अलाई साहब सर, फारग हो चुके हैं। आपके छोटे भाई की बेटी के होते भी माइनस हो गए, वो पुलिस के बेटे माइनस। नवीद साहब, भाई मैं ये तो कह रहा हूँ सारे माइनस हो गए हैं। नवीद आप अलाई सिर्फ साहब। नून की बात कर रहे नहीं, हैं, हम तो मैं सारे पीपल्स पाकिस्तान पार्टी के की, साथ पीटीआई की भी कर रहा हूँ। नवीद अलाई साहब तमाम पार्टीज कट टू साइज हो गई हैं। सर। और एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, ब्रिगेडियर साहब ने जो बात कही कि इलेक्शन जो होंगे सबको मालूम होंगे, तो मेरा ख्याल है कि ब्रिगेडियर साहब से ज्यादा कौन इस बात का गवाह हो सकता है कि इलेक्शन कैसे होते हैं, क्योंकि उन्होंने रेफरेंडम से लेकर ये इलेक्शन सब करवाए हैं। ब्रिगेडियर साहब आपके तो ऊपर ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि उनका तजुर्बा है। साहब ने नहीं, आप लोगों ने खुद ही अरेंज किया। ब्रिगेडियर साहब उन्होंने गल अपने तजुर्बे गल से- अगर ताड़े ते आ गई है तो फिर बस नवीद अलाई साहब जरा क्लोजिंग रिमार्क्स सर। कहूँगा कि दोनों बड़े लीडर्स मौजूद हैं, दोनों पार्टीज के, उन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। तो मेरी सिर्फ राय ये है कि अगर ये समझते हैं कि चीज़ें जवाल पजीर हैं तो उनको बजाय बाहर की साजिश देखने की अपने जो किरदार है या अपने जो काम है उसको देखना चाहिए कि क्यों वो अपनी पॉपुलैरिटी लूज कर रहे हैं। अगर वो आवाम के साथ जुड़े हों और उनके जो है मसाइल हैं उनको अवलियत दें तो मेरा ख्याल है कि जवाल पजीर चाहे वो 100 साल बाद भी ना होंगे। तो ये एक इशू है। बाकी जो तमाम साजिशें और ये वो तमाम तो चलती रहती हैं, वो तमाम निज़ाम का हिस्सा होती हैं। जी, ठीक तो मेरा है। ख्याल है कि दे शुड सेट देयर हाउस इन ऑर्डर। बिल्कुल सही है, हाउस इन ऑर्डर की ज़रूरत है। पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ाना है तो पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को बहरहाल स्ट्रांग करना होगा, रूल ऑफ लॉ लाना होगा, और पाकिस्तान के जो मौजूदा सिस्टम है उसको अगर हम चाहते हैं कि कामयाबी के साथ आगे बढ़े तो उसका एक ही हल है कि जमहूरियत की जड़ों को मजबूत किया जाए। बहुत शुक्रिया जी आज का प्रोग्राम देखने के लिए। कल दोबारा इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ दोबारा हाजिर होंगे।